बहू सुनो, इस बार पूजा बच्चों की वार्षिक परीक्षा के बाद यहाँ आने वाली है। तो उनके लिए जरा कमरा तैयार करवा देना और उस कमरे के बाथरूम में जरा जगह खाली कर देना। वह लोग 15 दिन के लिए यहाँ रहने आ रहे हैं, तो उन्हें किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना। अब तो जाकर हमारा अपना एक घर हुआ है, नहीं तो पहले 2 कमरे के घर में गुजारा कर रहे थे। बेटी और नातिन के आने की बात सुनकर ही शारदा जी खुशी से फूली नहीं समा रही थी। ठीक है मम्मी जी, मैं सब कुछ उनके हिसाब से तैयार कर दूंगी, उसके बाद आप देख लीजिएगा। नेहा ने हामी भरते हुए कहा। नेहा सब काम करवाने के बाद शारदा जी को देखने के लिए बुला लाई। यह सब क्या है नेहा? तुम्हारे कमरे में जगह कम पड़ रहा है क्या? जो अपना सामान भी इस कमरे में रखी हो। और देखो जरा, पूरी अलमारी में 2 रैक बस खाली किए हैं तुमने। कम से कम इतना तो करो कि मेरी बेटी को भी अपने घर का एहसास हो। शारदा जी कहते हुए नेहा के कुछ कपड़े और 1-2 बैग निकालकर बाहर कर दी। नेहा उन्हें उठाकर अपने कमरे में ले गई और किसी तरह भरी पड़ी अलमारी में ठूस दिया। 2 दिन बाद ही पूजा अपने बच्चों के साथ घर आ गई। उसके बाद तो शारदा जी बस बैठे बैठे बहू से यह करो वो करो करती जा रही थी। नेहा भी सब कुछ खुशी खुशी कर रही थी। वह अपने मायके में बहुत बार ऐसी हालातों को देख चुकी थी कि ननद भाभी के बीच कई बार एक माँ सास की भूमिका में बहुत भारी पड़ जाती है। इसलिए उसने सोच रखा था कि वह अपने ऊपर ऐसे किसी आरोपों को नहीं आने देगी। शारदा जी भी बहुत खुश थी कि बहू अपनी भाभी और मम्मी की भूमिका निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। पूजा हर दिन कहीं न कहीं निकल जाती, बच्चों को घर पर छोड़कर वह अपने दोस्तों से मिलने जाती, नहीं तो कभी मॉल जाकर अपना समय व्यतीत कर रही थी। पूजा को आए अभी 10 दिन ही हुए थे कि नेहा को एक दिन रसोई में काम करते हुए चक्कर आने लगे और उसके हाथ में पकड़ी कढ़ाई जमीन पर गिर गई। शारदा जी आवाज सुनकर आई और नेहा को जमीन पर बैठा देखकर गुस्सा करते हुए बोली, हे भगवान, सारी की सारी सब्जी गिरा दी। बच्चों ने कितने मन से कहा था, मामी पनीर बटर मसाला बनाकर खिलाओ, और यह महारानी सारा का सारा गिराकर बर्बाद कर दी। अब उठो भी और यह साफ करके फिर से बना दो। अब तो पनीर भी बाजार से मंगवाना पड़ेगा। शारदा जी ने एक बार भी यह जानने की कोशिश नहीं की कि नेहा की हालत कैसी है। नेहा कुछ देर तक वैसे ही बैठी रही। उसे समझ ही नहीं आया कि आखिर यह सब कैसे हो गया। वह तो आराम से गाना गुनगुनाते हुए सब्जी बनाने के बाद गैस से उतार कर स्लैब पर रखने ही जा रही थी कि अचानक उसका सिर घूमने लगा और कढ़ाई हाथ से छूट गई। थोड़ा खुद को संयम कर उसने साफ सफाई की, अपने पैरों और कपड़ों पर लगी सब्जी साफ की और फिर से सब्जी बनाने की तैयारी करने लगी। शारदा जी ने पनीर बाहर से मंगवा दिया था। रात को सब खाना खाकर सोने गए तो नेहा ने महसूस किया कि उसके पैरों पर सब्जी गिरने से छाले पड़ गए थे और उसके हाथों पर भी छाले हो गए थे। उस वक्त काम की धुन में उसने ध्यान नहीं दिया, पर अब वो निशान साफ दिखने लगे थे। वह बैठकर उस पर नारियल तेल लगाने लगी, शायद उससे आराम मिल जाए। तभी कमरे में पति अमित आ गया। यह क्या हुआ? तुम्हें इतना कैसे जल गई? अमित परेशान हुआ होता बोल। अरे कुछ नहीं, पता नहीं कैसे मेरा सिर घूमा और सब्जी से भरी गरम कढ़ाई हाथ से छूटकर नीचे गिर गई। नेहा नारियल तेल लगाते हुए बोली, रुको, मैं मलहम देख कर लाता हूँ। कहते हुए अमित बाहर निकल गया। माँ, घर में वो मलहम है क्या जो जल जाने पर लगाते हैं? अमित ने पूछा। क्यों, क्या हो गया? शारदा जी ने पूछा। वो नेहा के हाथ पांव जल गए हैं, आज गरम सब्जी गिर गई थी। अमित जो इस बातों से अनजान था कि शारदा जी सब जानती हैं। शारदा जी बोली, एक तो पूरी सब्जी बर्बाद कर दी, अब महारानी के हाथ पैर जल गए। यह सब ना तेरी पत्नी के नाटक हैं। कहाँ तू इन सब पर ध्यान दे रहा है? हम औरतों के साथ यह होता ही रहता है। शारदा जी लापरवाही से बोली, माँ, मेरी पत्नी की जगह आपकी बेटी होती तो कितनी आसानी से आप यह बोल रही हैं। मेरी पत्नी के नाटक, नाटक तो पूजा दी ने किया था, याद है? जब शादी के बाद घर आई थी, आपने कितने प्यार से बोला था, तन्नू चाय बनाकर देगी क्या बेटा? बहुत सिर दर्द कर रहा है। तब दीदी ने कैसे गुनगुनाते हुए कहा था,
क्या माँ, अब तो काम मत करवाओ। फिर भी आपके आग्रह पर वह चाय बनाने गई और गर्म चाय हाथ पर गिरने की बात कही, जिसके बाद आपने कभी उनसे रसोई का काम करने को नहीं कहा। वह बाद में मुझे कह रही थी, अमित, माँ कितनी भोली है ना, मैं काम नहीं करना चाहती थी तो हाथ जलने की बात क्या की उन्होंने मुझे, अब कोई काम करने से ही मना कर दिया। मैं यह बात कभी नहीं कह पाया, पर आज आपके मुंह से यह सब सुनकर सच में बुरा लग रहा है, कहता हुआ अमित माँ के कमरे से निकल गया। दूसरे दिन उसने नेहा से साफ कह दिया था कि आज रसोई का कोई काम नहीं करोगी, हाथ में छाले पड़ गए हैं और तुम सबको खुश करने में लगी हो। यह भी नहीं कहती कि मुझे दर्द हो रहा है। कितनी मिट्टी की बन गई हो यार तुम। आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हैं? माँ और दीदी क्या सोचेंगे? वो आई हैं तो मैं बहाना करके बैठ गई, नेहा ने कहा। नेहा, बस करो, मैं माँ से बात कर लूंगा, तुम आराम करो, कहते हुए अमित ने नेहा को बिस्तर पर लिटाने की कोशिश की। तभी उसे फिर से ऐसा लगा जैसे सिर घूम रहा है। उसने सिर पर हाथ रखा। तब अमित ने पूछा, तबीयत ठीक है? नहीं तो चलो डॉक्टर को दिखा लो। अरे बस थोड़ी कमजोरी से लग रही है, ठीक हो जाऊंगी। लग रहा है समय पर खाना नहीं खाने से ऐसा हो रहा है, नेहा लापरवाही से बोली। अमित उसकी एक नहीं सुना और उसे अस्पताल ले जाने लगा। कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? दोनों को बाहर जाते देख शारदा जी ने पूछा। माँ, इसको चक्कर आ रहे हैं, वही दिखाने ले जा रहा हूँ। पता तो चले आखिर यह सब क्यों हो रहा है, अमित ने कहा। अरे भाई, मेरे आते ही तेरी पत्नी की तबीयत खराब हो गई, पीछे से पूजा ने कटाक्ष किया। दीदी, आप और मम्मी मिलकर आज खाने का देख लो, मैं आता हूँ। अमित पूजा की बात सुन दुखी जरूर हुआ, पर उसे नजरअंदाज कर बाहर निकल गया। जब दोनों डॉक्टर को दिखाकर लौटे तो खुशी से उनके चेहरे चमक रहे थे। क्या कहा डॉक्टर ने? घर में घुसते ही शारदा जी ने पूछा। माँ, आप दादी बनने वाली हैं, डॉक्टर ने कहा है। अभी वैसे सब कुछ ठीक है, बस चक्कर आ रहे हैं, उसके लिए थोड़े दिन आराम करे। ज्यादा काम करने या भागदौड़ करने, समय पर खाना ना खाने की वजह से चक्कर आ गया होगा। माँ, तुम और दीदी सब संभाल तो लोगी, हमारा पहला बच्चा है तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। अमित बाप बनने की बात सुन चिंतित होकर बोला। अरे बेटा, तू इतनी चिंता क्यों करता है? हम औरतों को ये सब झेलना आता है। काम नहीं करेंगे तो बच्चा स्वस्थ कैसे बनेगा? हमने कब आराम किया था? उस हालत में शारदा जी बोली। वाह भाभी, बधाई हो, यह तो खुशी की बात है, पर जब आप आराम करेंगी तो? पूजा व्यंग्य कसते हुए बोली। तुम हो ना दीदी, याद है तुम्हें, जब तुम पहली बार माँ बनने वाली थी, माँ ने तुम्हें अपने पास बुला लिया था, यह बोलकर कि ससुराल में आराम कैसे कर पाओगी, और तुम्हें तो बैठे बैठे ही सब कुछ मिलता जाता था। फिर नेहा के साथ क्यों नहीं? क्यों माँ? तुम जैसे बेटी के साथ व्यवहार की वैसे ही बहू के साथ भी करोगी ना, या मेरी पत्नी के नखरे कहकर? अमित ने भी व्यंग्य करते हुए कहा। अरे नहीं बेटा, दादी बनने वाली हूँ, अब तो बहू को पलकों पर बिठाकर रखूंगी। चलो, पहले तुम दोनों भगवान के सामने हाथ जोड़कर आशीर्वाद ले लो। शारदा जी समझ गई थी कि अब बेटा पत्नी के लिए कुछ नहीं सुनेगा, और अगर वो उनके खिलाफ हो गई तो कहीं बेटा उनसे ही ना चिढ़ जाए। वह भी ना कैसी मानसिकता लेकर बैठी थी, बहू और बेटी के दर्द में भेदभाव करने चली थी, जबकि जानती थी कि बहू सदा उनके साथ रहेगी, बेटी तो आती जाती रहेगी। शारदा जी ने नेहा का पूरा ख्याल रखने का मन बना लिया, ताकि बेटा यह ना कह सके, माँ, मेरी पत्नी की जगह आपकी बेटी होती। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।